ज़्यादातर बीजेपी रिलीजियस मुद्दों पे ही बात करती है, मैक्सिमम यही देखा गया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर विकास के बारे में कुछ ऐसा सिर्फ कहा जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है इंडिया में। लोगों ने जैसे 10 सालों में अगर मैं बात करूं, आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ फील किया कि हमें हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे करते हैं, बट वही है कि हर बारी बोली नहीं जाती बात, हर जगह बोली नहीं जाती। अब तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ किस जात के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, पता है उनको बस देशद्रोही कहना चाहूंगा। ऐसे लोग जो है ना, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं ना, इनको बड़े चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। ये लोग आज जो कल हमला हुआ है ना, ये हमला अगर कोई अपना मिला नहीं होता ना, कोई गद्दार नहीं होता ना, तो हमला कभी हो नहीं पाता। बांड भरवाया था 1-1 लाख रुपए का, जनता को भ्रमित किया, लोगों को जातियों में बांटा, संविधान को पता खतरे में बताकर इन्होंने क्या ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, यादव, दलित को इन्होंने बांटा। और सुनिए, मुस्लिम क्या एक तरफा वोट किया, मुस्लिम जो है एक तरफा वोट इनको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को किया। देखिए भाई, इतना आदमी है ना कि इसका पास मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा नहीं है। किसके पास दिखाओ मुझे। हाँ, लेकिन मोबाइल सबके पास है सर। किसी का पास नहीं है तो ये राहुल गांधी वाली यूनिवर्सिटी वाले हैं। सुनो, 60 साल में तो उनको कुछ दिखा नहीं, 10 साल में ये कह रहे हैं हमें हवाई जहाज चाहिए। बीजेपी जब से आई है तब से महंगाई भी बढ़ी है, गरीबी भी। देख लीजिए, रोड में सो रहे हैं सब। इनको ज्ञान क्या गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, चावल का रेट। सब एक बात बताइएगा ईमानदारी से, अब मुझे एक बात बताइएगा। एक मिनट, सबके पेट इतने नांदू जी की तरह बाहर आ रहे हैं, चावल का रेट बढ़ गया। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत TNN वर्ल्ड में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके कैबिनेट मिनिस्टरों ने शपथ ग्रहण कर ली है। अब क्या लगता है लोगों को, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, मोदी सरकार नहीं है, इसको लेकर दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है सर? नौफिल नाम है मेरा, नौफिल इरफान। नौफिल इरफान। मोदी जी ने फिर से शपथ ग्रहण करी, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए। सबसे पहले तो ये बताइए, लग क्या सर आप? सर लगे तो मतलब जो पहले थे वही है प्रधानमंत्री, कोई चेंज तो नहीं आना खैर, लेकिन जो है ना, जो उनके अंदर जो बदलाव थोड़े से चाहते हैं लोग, उनके जो रिलीजियस जो चीज़ें हैं, कुछ जो हमेशा रिलीजियस पार्टी वो जो है ना वो करते हैं। ज़्यादातर बीजेपी रिलीजियस मुद्दों पे ही बात करती है, मैक्सिमम यही देखा गया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर विकास के बारे में कुछ ऐसा सिर्फ कहा जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है इंडिया में। यहाँ पर हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव हो, बीजेपी करे। जैसे आपने बोला कि रिलीजियस जो टॉपिक होते हैं उन पर ही बीजेपी बात करती है। जैसे राम मंदिर की अगर हम बात करें, आप लोग शायद उसी का जिक्र कर रहे होंगे, लेकिन अयोध्या से तो भाजपा हारी है। नहीं, हम सिर्फ उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम सब जगह ये देखा गया है कि सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, पार्शलिटी थोड़ी सी देखी गई है। तो हम वो चाहते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए इस बार, और इम्प्रूव करें वो, बस जो भी खामियां थी। आप लोगों ने जैसे 10 सालों में अगर मैं बात करूं, आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ फील किया कि हमें? हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे करते हैं, बट वही है कि हर बारी बोली नहीं जाती बात, हर जगह बोली नहीं जाती। कोई एक एग्जाम्पल मुझे आप दे सकते हैं कि जिससे कि पता लगे लोगों को कि हाँ ये हुआ है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि किसी मुस्लिम फैमिली के साथ भेदभाव 10 सालों में हुआ हो। ऐसा नहीं बोला जाता एकदम से, कोई भी एग्जाम्पल क्या पूछ रहे हैं आप। बाकी आगे के लिए हम अच्छा चाहते हैं कि आगे अच्छा हो, बस बीजेपी अच्छा काम करे और कुछ नहीं। मैम, सब कुछ सबको पता है, थोड़ा सा हमें भी बता दीजिए प्लीज। सबको सब पता है, बस वो हमारे भी हैं। मुल्क के लिए अच्छा काम करें, बस सीधी सबसे अच्छी बात ये है भाई। हमारे प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार आए, बड़ी अच्छी बात है। तो कंट्री को फिर और रिप्रेजेंट करें और अच्छा काम करें। धार्मिक टॉपिक्स को अगर हम साइड में रखें, तो पिछले 10 सालों का कार्यकाल आपको लगा कि विकास हुआ है? किया है ज़रूर, इंडिया ने इम्प्रूव किया है, काफ़ी काम अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है। बस वही है कि कुछ जो खामियां हैं वो भी इम्प्रूव की जाएं। खामियां इम्प्रूव की जाएं, लेकिन जो अदर पार्टीज़ कहती थी कि हमारी इन्होंने विकास किया नहीं है, और आप तो स्पेशली मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि विकास किया है, तरक्की हुई है इंडिया में, उसको लेकर क्या? तरक्की तो की गई है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ है इंडिया में, ऐसा नहीं कहेंगे। बस ये आप लोगों को केजरीवाल सरकार कैसी लगती है? अब दिल्ली के हैं। इतना वैसे बहुत अच्छी है। हाँ, केजरीवाल सर ने भी काम किया है। उन्होंने तो सबके लिए किया है, लाइट भी फ्री कर दी, पानी सब कुछ फ्री कर दिया उन्होंने, बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत अच्छा। के बाद भी करना, लाइट और बिजली फ्री करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं आता है। देखिए, देश का विकास तब होता है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, जैसे रोडवेज का विकास करते हैं। आप देश में एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट आ सके। पता है 2014 के बाद क्या हुआ है? देश में एक ऐसा माहौल बना है, सुरक्षित माहौल बना है देश में। आज पता क्या, हम लोग
आतंकवाद के खिलाफ भी करारा जवाब देते हैं। हम लोग देश में कानून व्यवस्था जहां भाजपा शासित जहां पे भाजपा शासित, पता है, देशद्रोहियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं देश भक्तों की बात कर रहा हूं। जहां पे सुनिए, जहां पे पता क्या है, के बाद समझा दीजिएगा, इनको मत समझाइए ना आप। हाँ एक सेकंड आप सुनिए, देखिए एक सेकंड में बस मैं आपके पास आऊंगा। ये कोई तरीका नहीं होता सर वैसे। देखिए मैं बता दूं 2014 के बाद क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है भारत की छवि जो है बहुत मजबूत हुई है। पहले क्या था पता है, नवाज शरीफ जो है ना देहाती औरत बोलता था, मनमोहन सिंह को। जब 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था ना, तो उस टाइम पे जब ये कुछ नहीं कर पाए थे कांग्रेसी, जो कांग्रेस सत्ता में थी, तो नवाज शरीफ ने देहाती औरत बोला था इनको। अब बताइए पुलवामा अटैक हुआ, मोदी जी ने घर में घुस के मारा जो है। आप बताइए भारत की सेनाओं ने मारा, लेकिन नेतृत्व किसका था? मोदी जी का ही था। प्रधानमंत्री कौन थे? मोदी जी ही थे। और देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना, कल पे जो कश्मीर में अटैक हुआ है, तो मैं बता देना चाहता हूं जो इस्लामिक घुस के मारेंगे अभी भी। सुनिए, हाँ एक सुनिए, ये जो आतंकवाद है ना पीओके में है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो है ये प्रायोजित है। तो पता है जो यहाँ पे जो स्लीपर सेल विकसित किया कांग्रेस ने ना, जो इस्लामिक आतंकवाद तो पूरी दुनिया की समस्या है, ये भारत की भी समस्या है। पाकिस्तान आप जानते हैं आतंकिस्तान की फैक्ट्री है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी उसकी फैक्ट्री है। तो पता है चिटफुट जो हमले ना होते रहेंगे, ये तो होते रहते हैं, ये तो मानने वाले, क्योंकि इनका स्लीपर सेल जो भारत के देशद्रोही है ना, जो इनसे मिल के जो इनको शरण देते हैं देशद्रोही जो है। अब तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ किस जात के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, पता है उनको बस देशद्रोही कहना चाहूँगा। ऐसे लोग जो है ना, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं ना, इनको बड़े चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। ये लोग आज जो कल हमला हुआ है ना, ये हमला अगर कोई अपना मिला नहीं होता ना, कोई गद्दार नहीं होता ना, तो हमला कभी हो नहीं पाता। और सुनिए, सेना जो है ना उनको ढूंढ के मारेगी। मुझे पूरी तरह मोदी जी पे भरोसा है। अभी कल इन्होंने शपथ लिया है, कल से इन लोगों के पिछवाड़े में ना वो दर्द है, कल से आग लगनी शुरू हो गई है। अब उनको बर्नल की जरूरत है और तगड़े से वो बम की जरूरत है इन लोगों को, सबको जो है। कल से ये लोग भड़के हुए हैं, पता है इन्होंने सबने जो है भड़के हुए नहीं, कह रहे हैं कि 6 महीना नहीं टिकेगी सरकार। देखिए मैं बता दूं, सुनिए, भाजपा जो है, सुनिए 2014 में मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2019 में भी बनी। सुनिए 2024 में क्या हुआ, आज भी भाजपा जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिसका वोट बैंक क्या है 45% वोट प्रतिशत के साथ। और सुनिए 240 सीटें, लगभग 42-43% सीटें भी प्राप्त की है। और सुनिए इतना बड़ा जो है लोकतंत्र है, उसमें भाजपा जो है 240 सीटें ला रही है। और मैं बता दूं 1996 के बाद कांग्रेस ने खुद 240 नहीं क्रॉस किया है। ये जो जीत का डंका बजा रहे हैं, आप बताइए इनको तो शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, जो 1996 के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में आदमी बार बार फेल हो रहा है। एक पप्पू आदमी, एक गधा आदमी को घोड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पप्पू आदमी को पता घोड़ा बनाने का, गधा कभी घोड़ा नहीं हो सकता। खुश तो है क्योंकि इंप्रूवमेंट किया है। सुनिए जो इन्होंने, सुनिए 37 सीटें जो है, सुनिए ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जो 43 सीटें उसमें जीती है ना उत्तर प्रदेश में, इन्होंने खेला किया है। सुनिए ये लोग क्या किए हैं चुनाव के दौरान, उस समय चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। इन्होंने बांड भरवाया था 1-1 लाख रुपए का, जनता को भ्रमित किया, लोगों को जातियों में बांटा, संविधान को पता खतरे में बताकर इन्होंने क्या ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, यादव, दलित को इन्होंने बांटा। और सुनिए मुस्लिम क्या है, एक तरफा वोट किया। मुस्लिम जो है एक तरफा वोट इनको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को किया, हिंदू बट गया। बस यही कारण था, लोगों को समझ में आएगा, लोग फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा में ऐतिहासिक तौर पे जिताएंगे। 2029 में फिर वही, मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश जो है ना 75 सीटें फिर से 2029 में देगा। और सुनिए मोदी जी तो प्रधानमंत्री, कॉन्फिडेंस है अभी जो सपा ने वहाँ परचम लहराया अपना, उसके बाद वो बेवकूफ बनाए हैं लोग, जनता को पता है भ्रमित कर दिया गया। चुनाव आयोग को तो संज्ञान लेना चाहिए था। अब चुनाव चल रहा है, अब बांड भरवा रहे हैं 1-1 लाख रुपए का। ये पप्पू आदमी महाफराड आदमी है जो राहुल गांधी। 3 प्रॉब्लम सब कोई खड़ा किया, गरीबी नहीं हटा, सब कोई के पास पैसा नहीं है, देश में न्याय नहीं है। हाँ बोलता है ना, ये तो एक अलग ही आप मुद्दा लेकर आए। न्याय कैसे नहीं है सर? चलिए गरीबाई हम मान सकते हैं, जो ना खत्म हो सकती है, न्याय का बताइए। न्याय इसका मतलब होता है जो सब कोई का सब कुछ नहीं मिला। पहले आपके साथ कोई अन्याय हुआ? किसी का साथ अन्याय नहीं होता। आप कथा बात सुनिए, दोनों ही बातें बोल रहे हैं, किसी के साथ अन्याय होता भी नहीं है और किसी के साथ न्याय भी नहीं है। ये क्या ताल्लुक है? नहीं, हम 3 ठो बात हम बोला है। एक न्याय के बारे में बोला, एक गरीबी के मामले में बोला, और देश से मैं जानना चाहता हूँ ना, न्याय कैसे नहीं है देश में? न्याय कैसे नहीं? पहले सुनो, पहले जो बात हम बोला गरीबी। देखिए भाई, इतना आदमी है ना किसका पास मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा नहीं है। किसके पास दिखाओ मुझे। हाँ लेकिन मोबाइल सबके पास है सर। किसी के पास नहीं है
अरे साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। देखो मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बोला सर बात तो सुनिए, आप मेरे फादर के बराबर हो, सुन तो लो। एक मिनट चलो बोलिए, आप बोलिए। गरीबी हटा नहीं, सब कोई अभी एंड्रॉयड फोन रखता है 99%। इसमें भरता है, रिचार्ज करता है। आंकड़े कहाँ से निकाले आपने आंकड़े कहाँ से निकाले कि रिचार्ज के पैसे नहीं है किसी के पास? हम नहीं चाहता हूँ 60 साल में गरीबी क्यों नहीं हटी? सर 60 साल में गरीबी क्यों नहीं हटी? अरे गरीबी क्यों नहीं हटी? गरीबी का डेफिनेशन तो चेंज होता है। क्या चेंज होता है? आप अमीर हो गया, हम पैसा कमती हो गया तो हम गरीब हो गया। सर ये राहुल गांधी वाली यूनिवर्सिटी वाले हैं, सुनो 60 साल में तो उनको कुछ दिखा नहीं, 10 साल में ये कह रहे हैं हमें हवाई जहाज चाहिए। 60 साल सुनिए, 10 साल पहले इनके पास 10 साल इन लोगों के पास 10 साल पहले एक पेंसिल के पैसे नहीं हुआ करते थे, आज इन्हें हवाई जहाज चाहिए सबको। आप बात बताएं सर, ये जो कह रहे हैं ना, इनका एक ही है, इन्हें गुलामी करनी है और ये गुलाम के लायक हैं, ये गुलामी लायक हैं, इन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, इन्हें गुलामी चाहिए। जैसे गुलामी, इन्हें आज पूछ लीजिए जम्मू कश्मीर का हाल। सहमत नहीं है? भैया बात करिए। सहमत नहीं है, क्योंकि जो अभी आप संविधान में जो अभी आके शपथ लिए मोदी जी, ये 2 साल में क्या करके दिखाए वो? 2 साल या 10 साल? अभी जितना साल में भी आप जितना आए हैं मोदी जी, क्या करके दिखाए? कितने साल रहे मोदी जी? 10 साल रहे ना, फिर से आगे शपथ कर ले लिए, क्या किए? तो गलत हुआ है, लेना नहीं चाहिए था। लेना चाहिए था, मगर किसी के लिए तो कुछ तो करना चाहिए ना। गरीबी के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। आज भी दिल्ली में पब्लिक इधर उधर गरीबी जाके बाहर में कपड़े डाल के सो रही है, लेडीज सो रही है, सब सो रही है। कुछ तो देखना चाहिए, खाली शपथ ग्रहण करने से थोड़ी होती है। अरे तो फिर 60 सालों से गरीबी क्यों नहीं हटाई भाई? 10 सालों में क्या गए? राहुल गांधी फिर कहाँ थी? आप भी राहुल गांधी बोल रहे ना, राहुल गांधी की बात करते हैं, कभी इन्होंने राहुल गांधी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस सरकार थी ना। कांग्रेस सरकार थी ना, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से क्या कर दिए ये बताइए? गरीबी और महंगाई तब से बढ़ी है जब से भाजपा ही है। एकदम बीजेपी जब से आई है तब से महंगाई भी बढ़ी है, गरीबी भी। देख लीजिए रोड में सो रहे हैं सब, गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, चावल का रेट। अब एक बात बताइएगा ईमानदारी से, अब मुझे एक बात बताइएगा, एक मिनट, सबके पेट इतने नांदू जी की तरह बाहर आ रहे हैं, चावल का रेट बढ़ गया। एक आप बात बताओ, इनसे पूछना मोदी जी ने 10 साल में क्या नहीं करा, कितने इनसे पहले पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ा, क्या की? एक जवाब पेट्रोल डीजल इनसे पूछिए कि अंत में, अरे रुक जाओ यार, इनसे पूछिए ना कि जब कांग्रेस सरकार हटी थी पेट्रोल का दाम कितना था, पूछिए। अरे सर आइए ना सर, भागिए मन डिबेट से, जनता देख रही है। जब कांग्रेस सरकार हटी थी पेट्रोल का दाम कितना था? 2004 में जब कांग्रेस सरकार बनी थी उस समय पेट्रोल का दाम कितना था, कितना परसेंट? एक मिनट बता रहा हूँ, थोड़े से फैक्ट पर बात करें भैया। आप क्या करते हैं? एक आराम से बात बोलूं, एक मिनट चुप रहो। 2004 में वाजपेयी जी छोड़ के गए ना पेट्रोल 32 रुपए 76 पैसे, तो एक बात बताओ 77 रुपए में क्यों छोड़ा फिर इन्होंने? TNN वर्ल्ड से मैं हर्षवर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता हूँ।